हेलो बिकॉम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो सेम थ्री स्टूडेंट्स, आपके लिए लाया हूँ मैं वन डे का जस्ट टारगेट कहो या इसको प्लानिंग कहो। आई थिंक इसको प्लानिंग कहेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि वन डे में टारगेट अभी आप इतना नहीं कर पाओगे जितने अगर मैं सम सोल्व करने के लिए कहूँ। तो विदाउट टाइम वेस्ट बस मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि अगर आपकी एग्जाम आ रही है, मतलब आपकी एग्जाम तो आपकी 15 तारीख से स्टार्ट हो जानी है, बराबर। अब जैसे कि कल आपका अगर कॉस्ट अकाउंटिंग का एग्जाम है तो आप उसे एक दिन पहले कैसे प्रिपेयर करें। अगर आपका बिजनेस अकाउंट का अगर एग्जाम है तो उसको एक दिन कैसे प्रिपेयर करें। इकोनॉमिक का एग्जाम है तो कैसे प्रिपेयर करें। तो ये तीन जो सब्जेक्ट है इसका मैं थोड़ा लोड आपको एक्सप्लेनेशन और आपको किस तरह से प्लान करना है वो समझा के ये वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ। आई थिंक आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, आप पूरा वीडियो देख लेना, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। अपने उन फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना जो लोग जॉब करते हैं या जो लोग रेगुलर नहीं है कॉलेज में, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता है कि अभी कहाँ से स्टार्ट करें, स्टडी कहाँ पे खत्म करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं बिजनेस अकाउंटिंग में। बिजनेस अकाउंटिंग में आपका जो सबसे पहले चैप्टर है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब इसको कैसे करना है, तो देखो, अगर आपने वैल्यूएशन गुडविल कभी उठाया ही नहीं है तो सबसे पहले तो आपको मेरे कम से कम 3 लेक्चर तो देखने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आपको लेक्चर नहीं मिल रहे तो आप मुझे 9725714309 पे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको शेयर कर दूंगा प्लेलिस्ट। और आप प्लेलिस्ट में भी चेक करोगे तो आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मिल जाएगा। तो सबसे पहली बात आपको क्या करना है, अगर आपको इंट्रोडक्शन पता है, कॉन्सेप्ट पता है तो ठीक है, आप सीधा नेक्स्ट स्टेप में आना। लेकिन जिन्होंने चैप्टर मतलब बुक ही नहीं उठाया है, काफी स्टूडेंट्स हैं जो बुक की मुझे पता है कल उठाने वाले हैं, मतलब एग्जाम के एक दिन पहले, तो वो लोग मेरा ये वीडियो देख लो आराम से। 3 से 4 वीडियो देख लो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद अभी आप दोनों को इंट्रोडक्शन आ गया, अब क्या करना है। अब जितने भी समय, ठीक है, जितने भी समय उन सबकी एडजस्टमेंट को आपको सोल्व करना है। पूरा सम सोल्व करने नहीं बैठना हमें, सिर्फ एडजस्टमेंट सोल्व करना है, क्योंकि एडजस्टमेंट ही चैलेंज है। जो पूरा सम डिपेंड होता है एडजस्टमेंट पे। मैंने टोटल 21 वीडियोस अपलोड किए हैं, उसको हेल्प लेके, ये 21 वीडियो की हेल्प कर लेके आप 21 सम सोल्व कर सकते हो आराम से, क्योंकि सारी एडजस्टमेंट मैंने यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन की है। अगर आप ये सारी एडजस्टमेंट अगर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की कर लेते हो तो आपके लिए तो बहुत हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। ठीक है, उसके बाद अब एडजस्टमेंट में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आती है वैल्यूएशन ऑफ एसेट। कोई एसेट होती है लैंड एंड बिल्डिंग जो इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, वो सारे कर लो। ठीक है, उसके बाद एवरेज प्रॉफिट जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना है वो निकालना सीख जाओ। ठीक है, और हाइडन एडजस्टमेंट क्या होती है वो हाइडन एडजस्टमेंट करना सीख जाओ, कौन सी एडजस्टमेंट हाइडन है और उसको सोल्व कैसे करना है। तो जस्ट आपको अभी सम सोल्व करने नहीं बैठना है, अभी जस्ट खाली कैलसी उठाओ, एक रफ पेपर ले लो और ये सारी एडजस्टमेंट सोल्व करने लग जाओ। आपका गुडविल का चैप्टर है, आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हो ऑन द लास्ट डे, एक दिन पहले। ठीक है, और अगर पूरा पूरा सम करना है तो करके करने बैठ जाओ। मेरे हिसाब से 7 से 8 सम या 8 से 9 सम करने बैठोगे। लेकिन अगर आप ये 21 के 21 वीडियो देख लेते हो ना, तो आप तो एग्जाम से पहले ये 21 वीडियो आराम से कंप्लीट कर लोगे। मुझे 2x की स्पीड में लगा देना मेरी वीडियो। ठीक है, आराम से 21 वीडियो देख लोगे और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करते रहना, आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, करना क्या है, मुझे सारी एडजस्टमेंट को सोल्व करना है। उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स पे आते हैं। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स स्टार्ट करने से पहले आपको गुडविल का चैप्टर आना जरूरी है। अगर आपको गुडविल का चैप्टर नहीं आता तो आप भूल जाओ कि मुझे वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स आएगा। और अगर आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आता है और आपने सारी एडजस्टमेंट सोल्व कर ली है और अब आप वैल्यूएशन ऑफ शेयर में आ रहे हो, तो बस ये सेम टू सेम जो ऊपर हमने किया वो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में भी वही करना है। हमें सारे एडजस्टमेंट से देखनी है कैसे सोल्व होती है, हाइडन एडजस्टमेंट क्या होती है वो देखना है कैसे सोल्व करनी है। ठीक है, गुडविल कैसे निकालना है, देखो इसमें लिखा है फर्स्ट गुडविल फिर ये चैप्टर। ठीक है, सारी एडजस्टमेंट कर लो। ऑल अबव पॉइंट जो भी गुडविल के ऊपर मैंने पॉइंट लिखी है वो सारी आपको इसमें भी फॉलो करनी है, हाइडन एडजस्टमेंट भी देखनी है। और मैंने 10 वीडियो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के भी अपलोड किए, वो आप आराम से देख लेना। ठीक है, और अगर कोई भी इंपॉर्टेंट सम की लिंक चाहिए तो मुझे आप ये नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिए, मैं आपको शेयर कर दूंगा। अब प्रॉफिट प्रायर पे आते हैं। देखो, प्रॉफिट प्रायर का बहुत इजी तरीका है इसको कंप्लीट करने का। सबसे पहले अगर आपको इंट्रोडक्शन नहीं पता तो मेरा इंट्रोडक्शन का वीडियो देख लो। उसके बाद क्या करो,
प्रॉफिट प्रायर में दो चीजें बहुत मेन रहती है, वो होती है टाइम रेशियो और सेल रेशियो। आप क्या करना, टाइम रेशियो और सेल रेशियो जो आपके क्वेश्चन के नीचे आंसर दिया हुआ होता है ना, उसमें से पहले वो ले लो, सबका ले लो, फिर उन सबको यूज करके आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंस देख लो, सबका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंस करके देख लो, सबके आंसर आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंस करना सीख के अब आप जितने भी समय उसके टाइम रेशियो निकालना सीखो, क्योंकि टाइम रेशियो भी इतना चैलेंजिंग नहीं होता है निकालना। तो ये भी आ गया आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंस करना, आपको टाइम रेशियो भी आना आ गया। अब मेन चैलेंज जो आता है वो सेल्स रेशियो का आता है, जितने होते हैं उतने कर लो, क्या पता उसमें से सम आ गया तो ठीक है, और जितने नहीं होते उसको छोड़ दो, क्योंकि अगर आप टाइम रेशियो करके, जो भी टाइम रेशियो के ऊपर अगर आपके डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे खर्चे, वो तो करके आ जाओ, आपको कम से कम 50 to 60% मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने दिखाया ग्रामर टू ट्रांसलेशन, अगर कोई क्वेश्चन का ग्रामर नहीं आता समझ में, आप गूगल यूज करिए, गूगल में ट्रांसलेशन करिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या करना है, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन करिए, टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो में कौन से खर्चे टाइम रेशियो के, कौन से सेल्स रेशियो के, वो आप याद करिए, मेमोराइज करिए, और इस तरह से आप प्लान करेंगे तो आपका प्रॉफिट प्रायर भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा एग्जाम में। अब हम आते हैं सेकंड, हमारा सब्जेक्ट है वो कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में मेरा मटेरियल अकाउंट के टोटल 7 वीडियो मैंने अपलोड किए हैं। ओके, अगर आपने ये मेरे 7 वीडियो देख लिए, आप हर एक सम को सोल्व कर लोगे, और सारे इलस्ट्रेशन मटेरियल अकाउंट के देखने हैं आपको, और एक भी सम करने नहीं बैठना, अभी जस्ट कैलसी लेना और एक रफ पेपर लेना और उस पर ओरली सोल्व करते जाना। ठीक है, ये 7 वीडियो देख लोगे आपका मटेरियल अकाउंट क्लियर। अब डायरेक्ट लेबर में भी आपको 4 वीडियो तो देखने पड़ेंगे, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, और जिन्होंने देख लिए हैं वो जस्ट बाकी के इलस्ट्रेशन सारे के सारे कर लो। ठीक है, और अगर इलस्ट्रेशन भी कर लिए तो जितने भी क्वेश्चन है वो ओरली सोल्व करना ट्राई कर लो, और ओल्ड पेपर जो दिए उसके भी सम सोल्व करना ट्राई कर दो। अभी हमारे पास आते हैं अकाउंट ओवरहेड। तो अकाउंट ओवरहेड के जिन्होंने मेरे 5 वीडियो नहीं देखे वो जाके पहले वो वीडियो देखे, तो आपका होगा कॉन्सेप्ट क्लियर। उसके बाद आप ओरली जितने भी खर्चे उसमें डिस्ट्रीब्यूशन का आता है, ठीक है, ये वीडियो देख लोगे तो मैं अभी जो बोल रहा हूँ वो समझ जाओगे आप, जितने भी वो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना बेस लेके, ओके, कि भाई ये डेप्रिसिएशन किस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, रेंट किस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो सब के सब रट्टा मारना शुरू कर दो। ठीक है, और हो सके ना तो लॉजिक यूज करना, जैसे रेंट है तो कॉस्ट ऑफ वैल्यू पे होता है, बराबर, तो सॉरी डेप्रिसिएशन है तो कॉस्ट ऑफ वैल्यू पे होता है, रेंट होता है वो एरिया के हिसाब से होता है, तो ये लॉजिक के साथ भी रट्टा मारोगे तो और अच्छा रहेगा। और अब हम आते हैं इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स पे जस्ट आपके असाइनमेंट वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लेना, और ओल्ड पेपर्स है वो भी आप अच्छे से कर लेना, उसमें जितने भी क्वेश्चन है वो अच्छे से कर लेना। अब क्वेश्चन को प्रेजेंटेशन कैसे करना है, सबसे पहले आप लिखोगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद लिखोगे डेफिनेशन, उसके बाद लिखोगे बुलेट पॉइंट, और बुलेट पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करना, लेकिन बुलेट पॉइंट पे नंबरिंग मत करना कि ये कितनी बुलेट पॉइंट है, 1 2 3 ऐसे मत लिखना, जस्ट ऐसे एरो पास ऑन करना। उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन लिख देना, और कम से कम 2 से 3 पेज आपको फिल कर देना। अगर 10 मार्क का हो तो 2 से 2.5 पेज बहुत है, अगर 15 मार्क का हो तो 3 पेज तक उसको भर देना। ठीक है, तो इस तरह से आपकी प्लानिंग रहेगी ये तीनों सब्जेक्ट के लिए। अब हम मिलेंगे एक्सटर्नल एग्जाम में, वहां पे भी मैं आपको हेल्पफुल करूंगा, जो भी हमारे रिमेनिंग चैप्टर्स है वो मैं आपके आने वाले इंटरनल के बाद आपको मिल जाएंगे। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।